वेलकम बैक जी, एक बार फिर मैं आप सबको खुशामदीद करता हूँ इस प्लेटफॉर्म पर। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 में सुपर 8 के मरहले से अगर हम बात करें तो जो पाकिस्तान का ग्रुप है वहां से हमने देखा है कि इंग्लैंड ने सेमीफाइनल्स के लिए क्वालिफाई कर लिया। उन्होंने 2 में से 2 मैच जीते और वो 4 पॉइंट्स पे आ गए हैं। वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर गए ऑफिशियली। साथ ही अगर हम बात करें पाकिस्तान आज का मैच हारने के बाद पाकिस्तान के लिए अब आप इसको ऑफिशियली तो नहीं, खैर आप ये कह सकते हैं कि सफर ऑलमोस्ट पाकिस्तान का यहाँ पर एंड हो गया। और उसके बाद अगर आप ये कहें कि हम डिजर्व भी नहीं करते आगे जाना, जो हमारी सिलेक्शंस हैं, जो हमारी परफॉर्मेंसेज हैं, जिस तरीके से हम खेल रहे हैं, तो हमने एक और मैच खेल के क्या कर लेना है, क्योंकि अगर हम किसी तरीके से सेमीफाइनल में चले भी जाते हैं, उससे आगे जाने का हमें यहाँ पर कोई सफर नजर नहीं आ रहा। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो आज वाला मैच खेलेगा पालेकल स्टेडियम में। पाकिस्तान ने वहां पर टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया और यहाँ पर पाकिस्तान ने सिर्फ 164 रन बोर्ड पर लगाया। अब यहाँ पर ये पिच आपको नजर आ रहा था देख के मिनिमम 175 वाली पिच थी और यहाँ पर बॉल अच्छा बल्ले पे आ रहा था और अगर जो अपने आप को बेहतर अप्लाई कर रहा था तो वहां पर रन भी कर रहा था। लेकिन हमने देखा कि ऑफुल स्टार्ट था पाकिस्तान का, कि जहां पर साइम अयूब जल्दी आउट हो गया, सलमान भी कुछ नहीं कर सके। पाकिस्तान की बैटिंग लाइन में अगर देखें तो स्टैंड आउट अगेन वही आपके एक ही बैटर जो आपके लिए मेजॉरिटी ऑफ द रन्स कर रहे हैं, टूर्नामेंट के लीडिंग स्कोरर हैं साहिबजादा फरहान, उन्होंने स्टैंड आउट किया 65 रन के साथ। हमने देखा कि एट द एंड में एक कंट्रीब्यूशन नजर आई वहां से शादाब खान का से कैमियो नजर आया जो हमें 164 तक ले गया, वरना हम 150 भी एक स्टेज पर लग रहा था कि हम नहीं कर पाएंगे। बाकी अगर हम बैटिंग लाइन की बात करें तो हम चेज जो इंग्लैंड ने किया, जो इंग्लैंड की बैटिंग या पाकिस्तान की बॉलिंग पे तो बाद में आता है, लेकिन टेक्टिकल चेंजेस के हवाले से अगर हम बात करें तो पाकिस्तान ने आज शाहीन शाह अफरीदी को खिलाया था फहीम अशरफ की जगह। और मैंने पिछले मैच में आपको कहा था कि एक पेसर को आना चाहिए, शाहीन शाह अफरीदी आए, ठीक है। मैंने फिर आपको ये चीज कही थी कि पाकिस्तान को अपना एक और मिस्ट्री स्पिनर खिलाना पड़ेगा जो इंग्लैंड को ट्रबल कर सके। इब्रार अहमद को टीम में होना चाहिए, लेकिन हमने वो नहीं खिलाया। अब अगर हम पहले पाकिस्तान की बैटिंग को ही देख लें तो पाकिस्तान ने जिस तरह मैंने कहा कि 175 वाली पिच पे ऑलरेडी 10 से 15 रन शॉर्ट, वही बचपन से हम ये सुनते आ रहे हैं कि हम जब हमारा कैप्टन टॉस पे आगे कहते हैं कि हम 10-15 रन शॉर्ट, तो वो कहाँ थे शॉर्ट, तो मैं वहीं पर नजर आया कि हमारे स्टार बैटर जिनको हमने टूर्नामेंट से पहले और लगातार कहते आ रहे हैं कि उनकी जगह नहीं बनती प्लेइंग 11 ने, आपने उसको जबरदस्ती 4 नंबर पे खिलाया हुआ है। 24 ओवरों में 25 रन करके सारा मोमेंटम तोड़ के और वहां पर आपको वो स्कोर से शॉर्ट रहने में जिसे कहते हैं सरे फहरिस्त किरदार अदा किया। बाकी भी अगर आप बात करें तो उस्मान खान कुछ नहीं कर पाए। साइम अयूब अगेन उसको आपने नंबर 1 ऑलराउंडर बनाया हुआ है, लेकिन किस बेस पे बनाया हुआ है? 4 मैचों में अगर आप देखें तो उनके अभी तक यहाँ पर 5 इनिंग्स उन खेल चुके हैं इस टूर्नामेंट में, तो आप उनकी देखें तो 60-70 रन भी नहीं कर पाए इस टूर्नामेंट में। आगा सलमान भी इसी तरीके से हैं। फिर अगर आप बात करें तो उस्मान खान की भी इस तरीके से बात है, तो आपके बैटर्स की ये हालत है। फिर बाबर आजम को भी आप ऐड कर लें तो उनके भी 91 रन स्कोर कर पाए इस टूर्नामेंट में और स्ट्राइक रेट भी बहुत लोअर साइड पे। तो आपके बैटर्स ने वहीं आपके लिए मैच हार दिया, जहां पर आपको 180 175 और 180 तक का टोटल देखना था, वहां 164 पर है। अच्छा, ये आपको एक टोटल मिल गया और एक लो टोटल था। उसके बाद आपको जिसको आपने खिला पहले बाहर किया हुआ था और मैंने सही कहा था कि परफॉर्म नहीं कर रहा, बेंच के बैठने के बाद जब वापस आए शाहीन शाह अफरीदी ने अर्ली और आपको 3 विकेटें दिलवा दी पावर प्ले में और उन्होंने अपना काम कर दिया। वहां पर आपको गेम को कंट्रोल करना चाहिए था। आपका मेन स्पेन जो आपके पास वेपन था उस्मान तारिक, उसको लाना चाहिए था, लेकिन हमने देखा कि हमने उनको लाने में देर कर दी। और फिर क्रूशल मूवमेंट्स पे हमें कैप्टनसी के वहां जिसे कहते हैं टैक्टिकल एरर्स नजर आए। यहाँ पर आप इस चीज को देखेंगे 58 फॉर 4 थे जब टॉम बेंटन आउट हुए, उस्मान तारिक ने ओवर किया 5 ओवर दिए रन में और 5 रन दिए ओवर में, और उसके बाद वो अटैक से हटा दिए। उसके बाद साइम अयूब आए, उन्होंने 11 दिए, फिर शादाब खान आए, उन्होंने 14 रन दिए। इस तरीके से अगर हम देखें तो पाकिस्तान ने वहां पर विद इन स्पैन ऑफ 3 या 4 ओवर 35 से 40 रन कंसीड कर दिए और मोमेंटम अगेन इंग्लैंड के हाथ में दे दिया। उसके बाद हमने देखा कि पाकिस्तान फिर गेम को हमेशा चेस करता रहा, क्योंकि रिक्वायर्ड रेट बिल्कुल उनके हाथ में आ गया था और विकेट्स इन हैंड थी। और ऑब्वियसली हम जानते हैं कि 11वें नंबर तक भी केपेबल बैटर्स हैं इंग्लैंड के, मैंने आपको बताया था। तो उसके बाद हम गेम को चेस कर रहे, तो आपको यहाँ पर जब आपने ये जिद लगाई हुई थी कि आपने ऑलराउंडर्स खिलाने हैं, नवाज को, शादाब को, दोनों को खिलाना है और साइम अयूब को क्या गिन ले, बैटिंग वो कर नहीं रहे, तो बॉलिंग में तो आपको अगर वो इतने बड़े तुरम खाने तो आपको 4 ओवर करके देना, विकेट्स लेके दें, आपको उनको छुपाना पड़ा। नवाज ने यहाँ पर सिर्फ एक बॉल खेली, वो 0 पे आउट हो गए। उसके बाद अगर हम बॉलिंग में देखें तो लास्ट के ओवर में जाके जब गेम ओवर हो गई थी, 2 विकेट लिया, आप उसको हटाते तो 2 में 27 दिया हुआ है। पावर प्ले में जो ओवर किया उन्होंने वहां पर 17 रन दिए, जहां पर पहले 3 आउट हुए थे, वहां पे आकर उन्होंने 17 रन दिए। कंटिन्यूसली आप आईसीसी इवेंट्स में देखें तो लेट डाउन करने में आपको फ्रंट से लीड कर रहे होते हैं, जो फैंस को लेट डाउन करने में मोहम्मद नवाज आईसीसी इवेंट्स में बिल्कुल गुम हो जाते हैं। पर्टिकुलरली अगर मैं उनकी बॉलिंग की बात करूं तो स्टिल आपने
उनको प्रेफर किया अबरार पे, जो आपके नंबर 1 स्पिनर हैं, और एक बुरे मैच की परफॉर्मेंस पे आपने उनको बाहर बिठाया हुआ है। आपके इस कॉम्बिनेशन में अगर वो आज खेलते तो आपको वो मैच एक साइड करके देते, क्योंकि वो जिस तरीके से उनका कंट्रोल है, जिस तरीके से वो बॉलिंग कर रहे होते हैं, तो वो यहाँ पर इंग्लैंड को लेके बैठ जाते हैं एक साइड पे कंबाइन विद उस्मान तारिक, तो गेम आपके हाथ में वहां होती है। अब वहां पर आपके पास एक ही काम का स्पिनर चल रहा था, बाकी बॉलर्स पिट रहे थे, तो आपको उसको रोटेट भी आपने इस तरीके से किया कि जब तक गेम आपसे बहुत दूर जा चुकी थी। तो अगर हम ओवरऑल इस मैच को सम अप करें तो साहिब फरहान विद द बैट, और अगर हम बात करें तो उस्मान तारिक विद द बॉल और शाहीन शाह अफरीदी विद द बॉल। इसके अलावा कोई टर्न अप ही नहीं हुआ आज के मैच में, और सबने सिर्फ महज जिसे कहते हैं पार्टिसिपेशन के लिए खेला। और अनफॉर्चुनेट बात यह है कि आपके पास सारे वेपन्स मौजूद थे, आपको ये कंडीशंस भी फेवरेबल थी, आप यहाँ पर उनको हरा सकते थे। अगर इस टोटल पे भी, इवन मैंने आपको बैटिंग के ब्लंडर्स बताया जो आपने किए, इवन इतने ब्लंडर्स के बाद भी आप यहाँ पर इनको फंसा सकते थे। अगर आप 11 अच्छी खिलाते, अबरार को वहां पर खिलाते, आपका कोच हैसन का और सलमान आगा का जो भी डिसीजन ले रहा है, मुझे उनकी कोई डिसीजन मेकिंग समझ नहीं आ रही कि वो क्यों इतने ऑलराउंडर्स को खिलाए जा रहे हैं, कि जब वो कंटिन्यूसली आपको लेट डाउन करते जा रहे हैं। कि अगर आपने 9-8 नंबर तक बैटिंग खिला के भी 164 करने हैं, तो एक एक्स्ट्रा बॉलर खिला के देख लें, वो भी आपको वही करके देगा। आज अगर मोहम्मद नवाज की जगह यहाँ पर अबरार को खिलाया होता आपको, तो यहाँ पर गेम का सिनेरियो अलग हो जाता। सिमिलरली आपने ऑलराउंडर बनाया हुआ साइम अयूब को, उनका प्रीमियम जॉब उनकी जो है वो बैटिंग है, वो ओपन करते हैं इनिंग को। जब वो 10-15 बॉलों पे 20-25 या 26 रन उन्होंने बुला रहे थे, हमने कहा ये फिर एक्सेप्टेबल है, क्योंकि एक पावर प्ले को वो यूटिलाइज करके दे रहे हैं। लेकिन इतना लगातार फेलियर बड़े इवेंट्स में, तो उनको भी सोचना पड़ेगा कि उनका प्रीमियम जॉब जो बैटिंग करना है। बॉलिंग में अगर वो इतने बड़े बॉलर थे, तो आज वो पूरे ओवर करते और विकेट्स लेके देते कंटिन्यूसली। आप नवाज, शादाब और साइम की बॉलिंग देखें तो उन्होंने लेग साइड पे ऑन द पैड्स की और वहां पर चौके दिए और इजी रन दिए हैं। अगर फिटनेस की बात करें तो आपने देखें कितने धुक्के दौड़े हैं इंग्लैंड वालों ने, और हमें अंडर प्रेशर किया है। सिमिलरली अगर हम जब बैटिंग कर रहे थे, जब आपसे बाउंड्रीज नहीं लग रही थी वहां पर बाबर आजम से, तो उन्होंने कितने धुक्के टर्न आउट किए और वो नहीं ले रहे थे। तो वो आप देखें फिटनेस लेवल उनका वो किस तरीके से, गेम अवेयरनेस किस तरीके से। इंग्लैंड की तरफ से एक बहुत आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली वहां पर हैरी ब्रूक ने, कैप्टन नॉक थी। इससे पहले वो लोअर मिडिल ऑर्डर में खेल रहे थे, लेकिन आज वो 3 नंबर पर उन्होंने एक 50 बॉल पे एक 100 स्कोर किया और गेम को पाकिस्तान से बहुत दूर ले गए, और वहां पर उन्होंने अपनी टीम को मैच जिताया। अब एक और टेक्टिकल ब्लंडर्स की बात करें तो जब हमने देखा कि थोड़ा सा एक होप बन गई थी कि 8 आउट हो गए थे उनके, और लास्ट ओवर में 4 रन पड़े हुए थे या 3 रन पड़े हुए थे, तो वहां पर हम देख रहे थे कि जो विकेट्स हमें मिली थी वो स्पिनर को मिली थी। तो वहां पर आप साइम अयूब को देके देखते या शादाब को देके देखते कि स्पिन के अगेंस्ट उनका लोअर ऑर्डर जो टेल एंडर है वो कैसे आपके आगे रिएक्ट करता है। लेकिन वहां पर आपने अगेन पेसर उनके आगे कर दिया और गेम वहां पर हार गए। अब वहीं पर पाकिस्तान की जो बचपन से हम सुनते आ रहे हैं कि सारी कहानी एट द एंड उसी जगह पर आगे खड़ी हुई है कि ये हो जाए वो हो जाए, इफ्स एंड बट्स पे कहानी आ गई है। देखें, सबसे पहले तो वो सिनेरियो बताने से पहले तो मैं आपको बताता चलूं कि क्या फायदा है इसके बाद आगे आपने एक मैच आगे एक्स्ट्रा खेल के आपने क्या कर लेना है। आपने जब कॉम्बिनेशन खिलाना नहीं, आपने जिद लगाई हुई है, तो एक और मैच हार के आपने वापस आना है। इससे बेहतर है रमजान शरीफ है, उसकी बरकत हासिल करें, अगला मैच खेलें, सुकून से हारें, श्रीलंका को जीतने दें, देखें वो क्या करते हैं, सुकून से घर आए, यहाँ पर रोजे रखें, इबादत करें। शैतान आपको भटका रहा है कि आप T20 वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, वहां से वापस आए सुकून से, कोई टेंशन नहीं, कोई मसला नहीं है, वापस आए यहाँ पर पाकिस्तान में, रोजे रखें और एहतिकाफ में बैठे। कुछ लोग शादाब टाइप लोग ये सारे एहतिकाफ में बैठे हैं, गुनाहों की माफी मांगे और रमजान का भरपूर फायदा उठाएं। खैर देखते जाएं सेमीफाइनल खेल के आपने क्या करना है। हैविंग सेड दैट, अभी जो सिनेरियो आपके लिए ये है कि आप दुआ ये करें कि सबसे पहले दुआ ये करें कि न्यूजीलैंड अपने दोनों मैच हारे। इसका मतलब है कि कल जो उनका मैच है श्रीलंका से वो भी हारे हैं, उसके बाद वो इंग्लैंड से भी हारे हैं, और उसके बाद हम जो है अपना श्रीलंका वाला मैच जीत जाएं। दूसरे सिनेरियो में ये है कि अगर वो एक मैच दोनों में से जो इंग्लैंड के रिमेनिंग है, न्यूजीलैंड के रिमेनिंग, अगर वो एक मैच जीत जाते हैं तो उसके बाद हमें और दोनों मैच जीत जाते हैं तो हमारी कहानी खत्म है। एक मैच अगर वो जीतते हैं और एक हारते हैं तो फिर नेट रन रेट पे बात आएगी, तो हमें मार्जिन से जीतना होगा। अगर हम श्रीलंका से जीतते हैं तो कहानी अगेन इफ्स एंड बट्स पे आई हुई है। तो इस ग्रुप से ऑलरेडी इंग्लैंड ने क्वालिफाई कर लिया है, एक ही स्पॉट बाकी है। तो उस स्पॉट के हवाले से मैंने आपको सारी जो परम्यूटेशन से बता दिए हैं कि स्टिल जो आपके पास ये चीज़ें हैं कि 2 मैचेस हैं इंग्लैंड के और आपके पास न्यूजीलैंड के 2 मैचेस हैं और आपके पास 1 मैच है। और जिस तरीके से न्यूजीलैंड क्रिकेट खेल रहा है वो आप जानते हुए तो आप वैसे ही हाथ खड़े कर देंगे, आपसे नहीं हो पाएगा और न्यूजीलैंड और इंग्लैंड इस ग्रुप से क्वालिफाई कर जाएंगी। तो जो भी फर्दर अपडेट्स होंगी हम यहाँ आपको देंगे। इसी वीडियो में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। शुक्रिया, अल्लाह।